10 लाख हम उनको देंगे, हमारी 3 जिंदगियां वापस दे दें हमें। वो सूचना अभी हम लोगों के द्वारा की गई है कि हाँ उसकी तान्या की वहाँ पे हमने जाके जब बॉडी देखी है हॉस्पिटल में आती है तो लाइब्रेरी से उसकी बॉडी वहाँ पे जाती है, तो उसके माता पिता पे क्या बीतेगी। एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, राव एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे पता नहीं कितने माफियाई इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम लोग यहाँ पर सुबह से छात्र बैठे हुए हैं लेकिन कोई सुनने नहीं आया, एमसीडी से कोई नहीं आया है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई नहीं आया है। सारी जो इस एप्लीकेशंस को इग्नोर किया उसका सस्पेंशन होना चाहिए, जिसने एनओसी दिया उसका सस्पेंशन होना चाहिए, जिसने इंस्पेक्शन नहीं किया उसका सस्पेंशन होना चाहिए। एमसीडी कमिश्नर इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? दिल्ली के छात्र सड़कों पर है। तपती जलती गर्मी में छात्र अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से रो रहे हैं, लेकिन इनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। इन छात्रों का सवाल है कि राव कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? जिन 3 छात्रों ने इसमें अपनी जान गंवाई उसका जिम्मेदार कौन है? 2-2 लाख फीस देने के बाद भी फैसिलिटी के नाम पर बेसमेंट में पढ़ाई क्यों हो रही है? ये तमाम सवाल लेकर छात्र सड़कों पर है, लेकिन जवाब देने अब तक कोई नहीं आया है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। आरोप लगा कि इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में क्लासेस क्यों चलती थी और ये चलाना अलाउड भी नहीं था, जहां कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। इसी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी टीम भी राव आईएएस कोचिंग सेंटर के पास पहुंची और वहां धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने जमकर आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं और कमेंट करके अपनी राय अंत में जरूर बताइएगा। कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ हम लोग 27 तारीख की रात के बाद से सुबह ही आके बैठ गए हैं। आज 30 तारीख होने जा रही है। अब कोई सुनने नहीं आया, कोई आपसे बात कर? अभी तक अब देखिए नहीं, कोई नहीं आया। एलजी साहब आए तो वो बाहर से चले गए, उसके अलावा कोई एमसीडी का बंदा नहीं आया है, ना ही कोई दिल्ली सरकार से आया है, कोचिंग एमसीडी का भी कोई बंदा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिक्कत हम लोगों को बहुत हो रही है, किसी की कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं कर रहा है, किस किस को अरेस्ट किया उसके नाम बाहर नहीं आए हैं। कुछ लाइब्रेरी वाले हम लोगों से 6,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं किक के। यहाँ पर अगर आप जाकर चेक करेंगे तो 99% लाइब्रेरी बेसमेंट में है। चाहे आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, चाहे पटेल नगर में जाकर चेक कर। आप राउज आईएएस के बेसमेंट में जो उनको एनओसी मिली हुई है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखेंगी तो उनको एनओसी मिली हुई है गोडाउन के लिए, स्टोरेज के लिए, और वहाँ पे वो लाइब्रेरी ऑपरेट कर रहे थे। तो कौन अधिकारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कौन अधिकारी, किसकी जिम्मेदारी थी उसका इंस्पेक्शन करना, उसका सस्पेंशन अब तक क्यों नहीं हुआ? ये बोल रहे हैं कि हमने जेई को टर्मिनेट कर दिया। जेई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी है, उसका क्या उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? एमसीडी कमिश्नर इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? सीवरेज जिसकी सफाई की जानी चाहिए थी, वो उनके बार आवेदन किया गया, कोई सफाई नहीं हुई। हमारा एक साथी स्टूडेंट था यहीं का, इसी कोचिंग का, इसी लाइब्रेरी में पढ़ता था। उसने बाकायदा 6 जून को लिखित में शिकायत की हुई है कि भाई यहाँ पे कोई बड़ी घटना और दुर्घटना हो सकती है, इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो वो अधिकारी जो इस एप्लीकेशंस को इग्नोर किया उसका सस्पेंशन होना चाहिए, जिसने एनओसी दिया उसका सस्पेंशन होना चाहिए, जिसने इंस्पेक्शन नहीं किया उसका सस्पेंशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पेरेंट्स हैं, जो उस डिसीज के पेरेंट्स हैं, उनको कम से कम 5 करोड़ रुपए कंपेंसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि आप बताइए, वो उनके घर की जो भी यहाँ प्रिपरेशन करने आए थे, वो उनके घर के क्या थे? वो उनके घर के कैपिटल थे। आज वो नहीं है, वो बूढ़े होंगे, वो उनको उनकी जिम्मेदारी लेते। आज कम से कम उनको 5 करोड़ कंपेंसेशन दे, जिससे कि आगे उनकी लाइफ स्मूथली चल सके। कोई नहीं आया है। हम लोग करीब 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आज तो हम हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे हुए हैं। सुबह 38-40 डिग्री से हम लोग यहाँ पर सुबह से छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने नहीं आया। एमसीडी से कोई नहीं आया है, स्टेट गवर्नमेंट से कोई नहीं आया है। जो लोग जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल? एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, राव एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे पता नहीं कितने माफियाई इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, जो अपने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए बच्चों की जान के साथ, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है। जो आज कल बेसमेंट की लाइब्रेरी में घटना हुई है, तो आज उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम आपको 1st 2nd फ्लोर पे लाइब्रेरीज में पढ़ाएंगे और उसकी फीस डबल कर देंगे। तो अकाउंटेबिलिटी छोड़िए, अपॉर्चुनिटी नहीं बना ली है उन्होंने, और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक जो जिम्मेदार जो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर नहीं आते।
तक कोई भी सुनने के लिए नहीं है आप लोग। सुनने आए हैं यहाँ पर, आप देखिए इतने हमारे पेपर्स पड़े हैं, इतनी सारी चीज़ें, देखिएगा इतनी सारी पुलिस है, इतनी सारे फोर्स है, वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं। ये चीज़ें, ये पुलिस फोर्स है, ये सिर्फ ऑप्रेस करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, प्रशासन की तरफ से और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर सुनना चाहिए, हमारी डिमांड्स हैं, ये बड़ी बहुत बेसिक डिमांड्स हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ के प्रति हमें इन चीज़ों के लिए यहाँ पर इतना तड़पना नहीं चाहिए, पूरे दिन बैठना नहीं चाहिए, लेकिन इन बेसिक डिमांड्स के लिए भी हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। हमें लाशें गई हैं स्टूडेंट्स की, पता नहीं कहाँ से। मैं यूपी से आती हूँ, असम से, केरल से, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, इतना पैसा दे के जाते हैं, आप उन्हें एक लीगली कंस्ट्रक्टेड सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, तो कहाँ की बिल्डिंग बना रखी है। आती है तो लाइब्रेरी से उसकी बॉडी वहाँ पे जाती है, तो उसके माता पिता पे क्या बीतेगी। और इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे उनके पेरेंट्स को बिल्कुल इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। उसके माता पिता यहाँ पे सुबह आए हैं और उसकी बॉडी फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेके गए हैं। परिवार वालों को भी अभी कुछ भी कोई कुछ सुनने नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर। किसी ने ना सुना ना किसी ने कुछ पूछा, उन तक किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं गई। उनको सूचना भी हम लोगों के द्वारा की गई है कि हाँ उसकी तान्या की वहाँ पे हमने जाके जब बॉडी देखी है हॉस्पिटल में। आपके साथ पढ़ती वो? मेरे साथ वो पढ़ती थी महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, और हमारे जो छात्र है वो अभी तक उनके, हमारे जो मित्र है उनके फैमिली के साथ वहाँ पे गए भी हैं और उनके साथ है अभी तक। हाँ, वो अभी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो उसने यहाँ पे एडमिशन लिया था कि यूपीएससी की कोचिंग की वो तैयारी कर रही थी, लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। आप भी यही कोचिंग? जी मैम, मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ता हूँ। मैम हमारी 6 मेजर डिमांड्स हैं जो हमने डीसीपी हर्षवर्धन सर को परसों ही दिखा दी थी। ये हमारी 6 मेजर डिमांड है। आप चाहिए तो मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। पहले नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हमें बताई जाए, जो यहाँ से 3 क्लेम करे बट हमारे हिसाब से कम 8 से 10 बच्चे मिसिंग है, तो हमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ बताया जाए और सीसीटीवी फुटेज बाहर करी जाए। राव आईएएस अकेडमी ये क्लेम करता है कि सीसीटीवी फुटेज बारिश की वजह से खराब हो चुकी है, बट हमारा कहना चलिए फुटेज आपका खराब भी हो गया तो उसके पहले तक का फुटेज, जब पानी अंदर बह रहा था तब तक का फुटेज आप हमें प्रोवाइड करें। तो पहला हमारा डिमांड ये है। सेकंड डिमांड है कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए। हर एक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये कोचिंग की तरफ से और 1 करोड़ रुपये सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाए। ये हमारी सेकंड डिमांड है। लेकिन देखिए, सिर्फ पैसा देने से क्या होगा? बेसमेंट में तो फिर भी इनका चलेगा। हमारी सारी डिमांड वही है ना, आप आगे की डिमांड सुनिए। हमारा दूसरा डिमांड है। हमारी तीसरा जो डिमांड है वो जितने भी अगर आप पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग एरिया में जाके देखें 99% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। तो हमारा यही डिमांड है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरी है उनको बेसमेंट में उनकी पूरी प्रॉपर चेकिंग हो और उनको बंद की जाए, बिकॉज हमेशा बारिश के टाइम यही प्रॉब्लम है। पिछले 2 महीने से जब से बरसात हो रही है, आप करोल बाग का एरिया देख लियो, ओल्ड राजेंद्र नगर का गटर से पानी, सीवर का पानी पूरे टाइम बाहर ही रह रहा है। एक तो पहले जो स्मेल है वो अनबेरेबल है, हम यहीं रहते करोल बाग में। सेकेंडली बीमारियाँ इतनी फैल रही है उस पानी की वजह से, एंड वो सीवर के लीकेज की वजह से ये ड्रेनेज का जो इशू हो रहा था। तो तीसरा डिमांड है कि बेसमेंट सारे जो भी कोचिंग और लाइब्रेरी है उनको बंद किया जाए। चौथा डिमांड है जो पुलिस ऑफिसर और एनसीडी जो है जिन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन पर इन्वेस्टिगेशन हो, उनको सस्पेंड किया जाए। 5वां डिमांड है जिन्होंने ये बेसमेंट में कोचिंग चलने दी और जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ किया उस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। एंड लास्ट एंड फाइनल डिमांड है जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो केबल्स है, अगर आप पीछे वाले रोड में जाके तो बहुत सारी नंगी तारें यहाँ पे घूम रही है, उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। पिछले हफ्ते नीलेश राय करके एक बच्चे की मौत पटेल नगर में आयरन गेट से इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से हो गई थी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक की जो भी वायरें हैं उन सबको भी चेक किया जाए। मतलब इसमें पानी में करंट भी आया था, जो अंदर पानी गया? इस वाले का हम श्योर नहीं है, बट नीलेश राय की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पटेल नगर में जिनकी पिछले हफ्ते जिनकी डेथ हुई थी इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से, उन्होंने आयरन के गेट को टच किया था। वो इसी वजह से होता क्योंकि यहाँ तारे खुली है और वो तारे जाके उस आयरन के गेट को उसने टच किया था तो उसकी डेथ हो गई थी। और आप अगर पीछे का रोड में हम जाके कवर करें, अभी इस वक्त बरसात नहीं हो रही, वरना पीछे के रोड में आप देखेंगे रोड इतना खराब है कि वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा रोड भर जाता है, एंड वहाँ पे पानी की समस्या भी है, प्लस वायरें भी वहाँ पे है सारी। आप यहाँ किसी चीज़ की? मैं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जनरल जो हमारे राज्यपाल सर आए उन्होंने बोला 10 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे। मैं कहता हूँ कि 10 लाख हम उनको देंगे, हमारी 3 जिंदगियाँ वापस दे दें हमें, और एक नीलेश की ऐड कर ले, 4 जिंदगी दे दें, हम 40 लाख दे देंगे 10-10 के हिसाब से। ये कितनी असंवेदनशीलता है कि एक जान की कीमत 10 लाख लगा रहे हो। हम परसों से यहाँ पे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमको कमिश्नर भेज दो, हमारे पास एक मेयर भेज दो, हम वो उस तरफ खड़े हो, यहाँ ना है, मारपीट का डर है ना, उस तरफ खड़े हो, हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हमको वहीं से आंसर दे दें वो लोग, बस हमारे आंसर दे दें। दिल्ली पुलिस हमेशा आगे आ जाती है, वो रिप्लाई करती है, हर्षवर्धन सर आए, सचिन सर आए, वो हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पर बाकी उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं, सिर्फ वो कहते हैं एमसीडी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जवाब देगी। और एक चीज़ मैं और यह कहूँगा मैम, यहाँ पे लोग आके बैठे हैं, इसमें डीयू के लोग हैं, जेएनयू के लोग, जिनको यही नहीं पता यहाँ हुआ क्या है। अभी आपने एक से पूछा, उन्होंने बता दिया 5 मौतें हुई हैं, जब ऑफिशियल नंबर 3 है। आप र्यूमर मत फैलाइए, 3 नंबर 3
3 ऑफिशियल नंबर दिया है इस ट्रेजिडी का। एक नंबर है पटेल नगर वाला नीलेश का, उसके अलावा कोई चौथा 5 अगला नंबर नहीं देगा। ये लोग जो आज यहाँ सुबह से 2 घंटे से आगे बैठे हैं, ये लोग अपनी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नथिंग दे आर वरीड अबाउट अस। ये यहाँ पे अपना चेहरा चमकाएंगे। अभी आप लोग हैं, आप लोग इनका इंटरव्यू करिए, इसके बाद ये लोग चले जाएंगे। फिर शाम को मैं विजन में पढ़ता हूँ, बेसमेंट विजन और सुब्ररंजन में, सुब्ररंजन में माई भी थी। वो ये लोग जाएंगे अभी दिन के समय, क्योंकि मीडिया यहाँ पे है तो ये लोग हैं। शाम होते होते जब यहाँ से मीडिया थोड़ा छटेगा तो फिर यहाँ पे आपको ओल्ड राजेंद्र के जो एस्पिरेंट्स है वो दिखेंगे। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं वो चले जाएंगे। आप रात में 11-12 बजे आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ कितने लोग हैं जो आपको अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। विद्यार्थियों से बात करने की तो दूर की बात है, आप लोग तो उनके शायद से फैमिलीज़ के भी पास नहीं गए होंगे। जो हमारे जो तान्या बहन है हमारी, नवीन भाई है हमारा, जो नीलेश भाई है, जो श्रेया यादव है, आप उनमें से किसी की भी फैमिलीज़ के पास नहीं गए होंगे आप अभी तक। ये मैं पूरा 100% लिख के दे सकती हूँ आपको। आपको यहाँ पे कितना दिन हो गया? 3 दिन, प्रॉपर 3 दिन से हम लोग यहीं लगे हैं। जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। और जो राव कोचिंग के हेड वेड भी होंगे, कोई मिलने नहीं आया? नहीं, मतलब कुछ ऐसे प्रोफेसर्स आ रहे हैं, मतलब बात सुनने आ रहे हैं, पर इससे कोई मामला हल नहीं हो रहा है। हमें कोई वे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब तक जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, जब तक वो यहाँ पे आके बात नहीं करेंगे, तब तक ये मैटर फर्दर रिजॉल्व नहीं हो पाएगा।